हमारे प्यारे राधा जी और कृष्ण जी की प्रेम कथा। वृंदावन की पावन धरती पर एक छोटा सा गांव था, जहां हर तरह की हरियाली, सुंदर पेड़ पौधे और यमुना नदी की मधुर धारा बहती थी। उसी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेलते, गाय चराते और अपनी बांसुरी की मधुर धुन में सबका मन मोह लेते थे। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, वृंदावन का वातावरण बदल जाता। पक्षी चहचहाना भूल जाते, गाय वहीं खड़ी हो जाती और यमुना की लहरें भी जैसे उस संगीत को सुनने के लिए शांत हो जाती थी। उसी वृंदावन में राधा जी रहती थी। राधा जी का मन बचपन से ही हमारे प्यारे श्री कृष्ण में लगा रहता था। जब उन्होंने पहली बार कृष्णा जी की बांसुरी सुनी तो उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भर गया। एक दिन राधा जी अपनी सखियों के साथ यमुना किनारे जा रही थी। तभी दूर से हमारे श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी मधुर थी कि राधा जी वहीं रुक गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं उनका हृदय उस संगीत में खो गया हो। धीरे धीरे हमारी प्यारी राधा जी और कृष्ण जी की मित्रता पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन यह केवल साधारण मित्रता नहीं थी, यह आत्मा और परमात्मा का पवित्र संबंध था। कृष्ण जी सभी गोपियों से प्रेम करते थे, लेकिन राधा जी का स्थान उनके हृदय में सबसे विशेष था। राधा जी भी हर समय कृष्णा का स्मरण करती रहती थी, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। उनका मन केवल कृष्ण में लगा रहता था। एक बार वृंदावन में भयंकर वर्षा हो रही थी। बादल गरजने लगे और लोगों में भय फैल गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक वृंदावन में लगातार वर्षा होती रही, लेकिन हमारे प्यारे कृष्णा जी के कारण किसी को कोई हानि नहीं हुई। उस समय राधा जी कृष्णा जी को निहारती रहीं और सोचती रहीं कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। वर्षा समाप्त होने के बाद पूरे वृंदावन में खुशी छा गई। सभी लोगों ने कृष्णा की जय जयकार की। राधा जी के मन में कृष्णा के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। समय बीतता गया। वृंदावन में रास लीला का आयोजन हुआ। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। कृष्णा ने अपनी बांसुरी बजाई और सभी गोपियां उस मधुर धुन को सुनने वहां पहुंच गईं। हमारी प्यारी राधा जी भी वहां आई। श्री कृष्ण ने सभी के साथ रास किया, लेकिन राधा जी का स्थान सबसे विशेष रहा। उस रात वृंदावन प्रेम और भक्ति के दिव्य प्रकाश में बह रहा था। लेकिन संसार का नियम ऐसा है कि हर मिलन के बाद एक परीक्षा भी आती है। एक दिन ऐसा समय आया जब कृष्णा जी को मथुरा जाना पड़ा, अपने मामा कंस का अंत करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा। जब यह समाचार राधा जी और वृंदावन वासियों को मिला तो सभी दुखी हो गए। राधा जी जानती थी कि कृष्णा का जाना आवश्यक है, फिर भी उनका हृदय विरह से भर गया। हमारे प्यारे कृष्णा जी जब मथुरा जाने लगे तब पूरे वृंदावन की आंखें नम थीं। राधा जी ने कृष्णा को विदा किया, लेकिन उनके मन में विश्वास था कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। राधा जी का प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं था। उन्होंने कभी कृष्णा जी से कुछ मांगा नहीं। उनका प्रेम केवल समर्पण और भक्ति का प्रतीक था। कहा जाता है कि जहाँ भी कृष्णा का नाम लिया जाता है, वहाँ राधा जी का भी नाम अवश्य लिया जाता है। इसलिए हम हमेशा राधा कृष्ण कहते हैं। हमारी प्यारी राधा जी और कृष्ण जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने का नहीं, बल्कि संपन्न का नाम है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हम अपने हृदय में भगवान के लिए सच्चा प्रेम रखना है। आज भी वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे और भक्तों के हृदय में राधा कृष्ण की प्रेम कथा जीवित है। जो भी सच्चे मन से राधे राधे कहता है, उसके जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है।